नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज आए जैसे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जोमैटो, और क्या बेहतरीन लिस्टिंग गेन इन आईपीओ ने दिए। लिटरली पैसा डबल कर दिया। सो इन आईपीओ के बाद एक आईपीओ और आ रहा है जो कि मार्केट में आ रहा है बहुत ही जल्द, यानी 27 जुलाई को ये आईपीओ आ रहा है। इस आईपीओ का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड। और इस आईपीओ में आज की रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो रिव्यू वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अबाउट कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में। तो इनकॉर्पोरेट हुई थी ये 2011 में। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यानी इसका क्या काम है, ये बनाती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जितने भी फार्मास्यूटिकल जो आपकी मेडिसिन बनती हैं और जो ड्रग्स बनते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना एक्चुअल में, जैसे पेन मैनेजमेंट के लिए जो दवाई है, जो मेडिसिन बनी है, उसमें जो वो पेन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो बनाती है कौन, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। द कंपनी डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज हाई क्वालिटी एपीआईज फॉर cardiovascular diseases, central nervous system diseases, pain management and diabetes, gastrointestinal disorders or anti-infectives and other therapeutic areas. It further operates in contract development and manufacturing operations to offer service to specialty pharmaceutical company. यानी ये और भी contract development and manufacture operations भी करती है और भी सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो सबसे बड़ी बात जो है, ये कंपनी का मेन काम जो है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। यानी इंडिया में तो वो सेल करते ही करते हैं बट फॉरेन कंट्रीज में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कंट्रीज हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान एसेट्रा। करेंटली इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से एक फैसिलिटी है अंकलेश्वर और एक फैसिलिटी है दहेज जो गुजरात के अंदर है। ये दोनों फैसिलिटीज, और 2 फैसिलिटीज और है जिनका नाम है मोहोल एंड कुरुकुंभ महाराष्ट्र में। और अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 725.8 KL एज ऑफ दिसंबर 31, 2020। तो कैपेसिटी इनकी काफी अच्छी है। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलेक्टेड स्पेशलाइज्ड एपीआईज फॉर क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज लाइक सीवीएस, सीएनएस, डायबिटीज एंड पेन मैनेजमेंट। अभी बात क्या आती है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है। काफी सारे स्पेशलाइज्ड एपीआईज होते हैं, यानी एपीआईज आपको मैंने बताया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो बनाते हैं उसमें ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। यानी लीडिंग मैन्युफैक्चरर का मतलब और भी कंपनीज बनाती है बट इस कंपनी के जो एपीआईज है वो ज्यादा सेल होते हैं, या वो जो एपीआईज ये बनाती है वो बेसिकली यही कंपनी ज्यादा बना रही है और यही कंपनी के एपीआईज अच्छे मार्केट में सेल होते हैं, तो वहां पर ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करते हैं। उसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और लीडिंग ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज के साथ। जो लीडिंग ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज होती है ना, अभी जेनेरिक कंपनीज क्या होती है, जेनेरिक कंपनीज का काम होता है जो मेडिसिन बनी होती है ना उसकी एक तरह से कॉपी मेडिसिन को हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, तो जेनेरिक मेडिसिन कंपनीज के साथ भी इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो लाइफ साइंसेज कंपनीज होती है या फार्मा कंपनीज होती है इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी नई नई ये मेडिसिन बनाते रहेंगे। तो इनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, उसके साथ काफी अच्छा इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रोमोटर्स कौन है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छी फार्मा कंपनी है और काफी अच्छी वेल
जनरेट करके दी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। तो वो इस कंपनी यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की प्रमोटर है। कौन? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब हम बात करेंगे बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो 2019 में रेवेन्यू था 886.42 करोड़, जो कि इंक्रीज होता है 73.43% से 1537.31 करोड़, एंड उसके बाद इंक्रीज होता है 22.63% से 1885.17 करोड़। तो रेवेन्यू भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो 2019 में इनका नेट प्रॉफिट था 195.59 करोड़, जो कि इंक्रीज होता है 20.37 करोड़ से 313.10 करोड़, और उसके बाद इंक्रीज होता है 18.65% से 351.58 करोड़। तो करंट नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें 2021 की, तो इनका करंट नेट प्रॉफिट है 351.58 करोड़। तो काफी अच्छा रेवेन्यू भी इनका चल रहा है और साथ साथ नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी फाइनेंशियल साउंड है यहां पर। अब हम बात करेंगे आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है जुलाई 27, 2021 को, और आईपीओ क्लोज हो रहा है जुलाई 29, 2021 को। इशू टाइप की बात करें तो ये बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 695 to 720 रुपीस पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड है, और कट ऑफ प्राइस होगा, अपर प्राइस बैंड को ही कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। तो हमने कौन से प्राइस में अप्लाई करना है? हमने अप्लाई करना है अपर प्राइस बैंड, यानी कट ऑफ प्राइस जिसको कहते हैं 720 रुपीस में अप्लाई करना है। मार्केट लॉट की बात करें तो 20 शेयर्स का मार्केट लॉट है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 20 शेयर्स है। लिस्टिंग की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करें तो 1513.60 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1060 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 453.60 करोड़। तो सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे इस आईपीओ का लगा, यहां पर फ्रेश इशू काफी ज्यादा है। हमेशा हम देखते हैं कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा होता है, बट इस आईपीओ में फ्रेश इशू ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफर फॉर सेल। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की आईपीओ की टेंटेटिव डिटेल्स के बारे में। तो टेंटेटिव डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं, आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जुलाई 2021 को, क्लोज होगा 29 जुलाई 2021 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट यहां पे रखी गई है 3 अगस्त 2021। रिफंड की डेट रखी गई है 4 अगस्त 2021। क्रेडिट अगर आपको रिफंड, आप थोड़ा सा यहां पर समझिए, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 3 अगस्त 2021। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसकी क्रेडिट, जो शेयर्स क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, वो होंगे 5 अगस्त 2021 को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 4 अगस्त को आपके पैसे वापस आ जाएंगे। कभी कभार रिफंड आने में 1 से 2 दिन का डिले हो जाता है, तो पैनिक बिल्कुल ना होना, रिफंड आपका आ जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें तो 6 अगस्त की यहां पर लिस्टिंग रखी गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की मिनिमम एप्लीकेशन की। तो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 20 शेयर्स होंगे, और इसका अमाउंट होगा 14,400 रुपीस, और मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो 13 लॉट, जिसमें टोटल शेयर्स होंगे 260, जिसका अमाउंट होगा 1,87,200 रुपीस। आगे हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। तो अभी प्रमोटर होल्डिंग है 100%, जो कि आईपीओ के बाद रह जाएगी 82.84%। तो प्रमोटर होल्डिंग भी अभी बहुत अच्छा है, यानी यहां पर हम देखा जा रहा है कि प्रमोटर बहुत ज्यादा माल नहीं बेच रहे, और एक अच्छे अमाउंट की प्रमोटर होल्डिंग यहां पर उनकी है 82.84 करोड़। अब हम करेंगे इस आईपीओ का, यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हर कंपनी को अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको उसको स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है ग्लेनमार्क लाइफ की, जिसमें वो एपीआईज बनाती है, उसमें यहां पर इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। सेकंड है फेवरेबल रिलेशनशिप, काफी साल से इनका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, और इन्होंने काफी अच्छा एस्टैब्लिश करा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सम ऑफ द बेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्ल्ड वाइड। अभी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड जेनेरिक कंपनीज हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा इन्होंने रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ है। थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल्स में मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कहीं पर हमें फाइनेंशियल्स में लॉस देखने को मिला, ऐसा हमें फाइनेंशियल्स में इनको नहीं मिला। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब बात करेंगे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। ग्लेनमार्क प्रोडक्ट्स आज
आर ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी ओइंग टू इट्स स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनका बनाने का मेन मकसद होता है। हेल्दी क्रेडिट प्रोफाइल है इनकी। अब हम बात करेंगे इनकी वीकनेस की। तो कॉम्पिटिटर्स ओवर द ईयर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस जो है उसके जो कॉम्पिटिटर है हैव बीन मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोसेस। तो ऐसी बात नहीं है, सॉरी प्रोग्रेस। तो कॉम्पिटिटर्स जो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के वो भी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लेनमार्क तो अच्छा कर ही रही है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स है वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ओइंग टू द प्राइसिंग प्रेशर फ्रॉम द कॉम्पिटिटर देयर ग्रॉस मार्जिन में डिक्रीज। अभी क्या होता है, जब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो जाए तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो जब आप प्राइस अपना नहीं बढ़ा पा रहे तो उससे क्या होता है, जो आपके ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो ये एक इनके लिए वीकनेस है। सेकंड इनके लिए वीकनेस आ जाती है वर्किंग कैपिटल यूसेज। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 Glenmark Life has a working capital to sales ratio of 10.45%. It suggests that this company is not utilizing its resources to the maximum. इसका मतलब यानी जो इनके पास टोटल वर्किंग कैपिटल की यूसेज है उसको ये सही तरह से यूज नहीं कर रहे, ये एक इनकी वीकनेस है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी यहां पर है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन विद द कंपनी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इट हैज अ पोटेंशियल टू एक्सपैंड its operation further and gain a more significant market share। अभी देखिए, जब कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उसके पास पोटेंशियल तो होगा ही होगा, क्योंकि कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश उनके पास, कैश रिच कंपनी कह सकते हो आप इसको एक तरह से। तो कैश फ्लो इनकी अच्छी है, इसलिए ये आगे भी अपने जो एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं। और बेसिकली जब मैंने इनका थोड़ा मैनेजमेंट का रिव्यू देखा था टीवी पर, जब इनकी मैनेजमेंट का रिव्यू आ रहा था तो वहां पे मैनेजमेंट का भी यही कहना है, ये कुछ पैसा वहां पर यूज करेंगे अपने दहेज प्लांट में। और भी इन्होंने काफी लैंड परचेज किया हुआ जहां पर ये अपने नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अनाउंस करेंगे, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे और दहेज प्लांट को और एक्सपैंड करेंगे वहां पर, और जो बेसिकली और उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। सो बेसिकली इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी और मैनेजमेंट इस पे वर्क भी कर रही है। Second opportunity है expanding customer base. Glenmark Life Sciences had a strong research and development infrastructure. It can enable this company to improve the product's quality while reducing its cost. This could be instrumental in acquiring more customer. अभी देखिए Glenmark Life Sciences के पास काफी अच्छा strong research and development infrastructure है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को तो इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी वाइल रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। उसकी अगर कॉस्ट हल्की से हम ये लोग कम कर दें तो ये काफी अच्छे तक और जो कस्टमर्स है उसको एक्वायर कर सकते हैं और मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक इनके पास अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की थ्रेट्स के ऊपर कि इस कंपनी के ऊपर क्या थ्रेट्स हैं। तो अनफेवरेबल रेगुलर इवेंट्स अगर कुछ आते हैं, जैसे इनको ये चाइना से भी रॉ मटेरियल लेते हैं, और बाकी ऐसी बात नहीं है ये इंडिया से भी रॉ मटेरियल लेते हैं, बट अगर कोई पॉलिटिकल इशू या कोई कंट्री में एनवायरमेंटल इशू है तो वो कहीं ना कहीं इनको पॉइंट थ्रेट है इनके लिए। सेकंड है इनकरेक्ट फोरकास्ट। इन केस दिस कंपनी फेल्स टू प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट करेक्टली, इट वुड नॉट बी एबल टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री एफिशिएंटली। यानी अगर कहीं ना कहीं अगर इन्होंने इनकरेक्ट फोरकास्ट कर दी ना, कहीं सही हद से इन्होंने अपनी डिमांड की, प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको नहीं पहचाना, तो जो इनकी इन्वेंट्री एफिशिएंटली काम कर रही थी वो नहीं करेगी। ये भी एक इनके लिए थ्रेट है। अब हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ने ऑलरेडी रेस कर लिए हैं ₹454 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर अहेड ऑफ आईपीओ। यानी अभी आईपीओ कल ओपन होगा मॉर्निंग में, तो अभी 27 जुलाई मॉर्निंग 10 AM को आईपीओ ओपन होगा, बट एक दिन पहले ही कंपनी ने ऑलरेडी रेस कर लिए हैं 454 करोड़ रुपीस। जिसमें से कंपनीज किन्होंने इन्वेस्ट किए हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में, उसमें इंक्लूड है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ओकट्री इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड, कॉप्थल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट फंड, कुबेर इंडिया फंड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस आर द अमंग एंकर इन्वेस्टर। तो काफी अच्छे अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स ने यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके पीयर कंपैरिजन की। तो पीयर कंपैरिजन में हम बात करें तो टोटल इनकम में सबसे ज्यादा जो टोटल इनकम है वो डिवीज लेबोरेटरीज की है, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की इस टाइम काफी भी ठीक है, बट डिवीज लेबोरेटरीज की बहुत ज्यादा है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.7% है, जो सबसे ज्यादा है बाकी पीयर कंपनीज से। तो ये एक अच्छा पॉइंट है।
पीई की बात करें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो पीई डिविस लेबोरेटरीज का सबसे ज्यादा है और वहीं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 50.20 है। तो पीई से हम ये कह सकते हैं कंपनी बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत सस्ती भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक रीजनेबल प्राइस कंपनी है, क्योंकि पीई इनका ठीक ठाक है। मतलब इससे हम यही मान सकते हैं कि कंपनी बहुत महंगी भी नहीं आ रही और बहुत सस्ती भी नहीं आ रही, ठीक है। ये एक ओके कंपनी है, ठीक है। यहां पर मतलब जो वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग जो इनका प्राइस रखा गया है वो ठीक ठाक रखा गया है, बहुत महंगा नहीं बहुत सस्ता भी नहीं। तो अब बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या हमें इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, देखिए मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, मुझे यहां पर इस आईपीओ में 20 to 30% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है और इतना हो जाएगा, बट यहां पर मुझे वो वाला लिस्टिंग गेन देखने को नहीं लग रहा जैसे कि जो हमने क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देखा, यानी 100% तक का जो लिस्टिंग गेन है वो मुझे इस आईपीओ में अभी तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है वो भी काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी लगभग 150 to 200 रुपीस के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अभी जो मैं लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूं तो वहां पर आपको 20 to 30% लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सो यहां पर एक और मैं जो स्ट्रैटेजी यूज करूंगा वो ये करूंगा कि मैं अपना 50 to 60% प्रॉफिट बुक कर लूंगा अगर मेरे को अलॉटमेंट मिलती है, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस रहेगा शेयर्स का वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लूंगा, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। तो ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपनी एनालिसिस जरूर करना बिफोर इन्वेस्टिंग या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना। आगे हम बात करेंगे जो चॉइस ब्रोकिंग है, उन्होंने कहा है यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। दिलीप दावड़ा ने कहा है यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। जीईपीएल कैपिटल लिमिटेड ने कहा है अप्लाई कर सकते हो। टॉप शेयर ब्रोकर्स ने कहा है अप्लाई कर सकते हो और सुशील फाइनेंस ने कहा है आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस आईपीओ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। आपका एक लाइक भी आएगा तो हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी वीडियोस को बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फ्री डीमैट का। एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री डीमैट ओपन कर सकते हो और अपस्टॉक के साथ आप लगभग 100 से 200 रुपए पे करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अभी डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अप्लाई करिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में जल्द ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।